तानिया बॉम्ब, तानिया इज द रियल कयामत। कयामत कयामत आई है, वही तो लाइन है ना। कि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस, आई वांट टू बी अ सेलिब्रिटी। देन मैं उन लोगों को मैं बोलती हूँ मिडिल फिंगर दिखा रही थी, यो यो हनी सिंह। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आज दोस्तों आप सबके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। ऐसी दिग्गज सेलिब्रिटी हमारे पास आज आई हैं इंडिया न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर, जिनसे मैं आपको रूबरू कराने वाली हूं। कुछ ही घंटे पहले रिलीज हुई एक नई एल्बम जिसका नाम है कयामत। बहुत ही प्यारा ये सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा म्यूजिक है। मैंने खुद ये गाना सुना है और इनकी जो लीड एक्ट्रेस है वो हमारे साथ मौजूद है, तानिया चटर्जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है प्रोड्यूसर कयामत इस न्यू एल्बम के, मनोहर रामचंदानी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी कुछ ही घंटे पहले आपका ये नया म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये जो मेहनत है इतने टाइम से आप कर रहे होंगे, क्या फीलिंग है? ये लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग लाई है। जी, खुश हैं आप? यस, बिल्कुल। वी आर टू मच हैप्पी। रिएक्शंस किस तरीके के आ रहे हैं? रिएक्शंस बहुत अच्छे आ रहे हैं हमको। जी, तानिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर आपका परफॉर्मेंस था। मैंने खुद वो डांस देखा, बहुत सुंदर आपने एक्ट किया है इस म्यूजिक एल्बम के अंदर। बट मैं जानना चाहूँगी कि अब जब ये रिलीज हुई है तो क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एक प्रोजेक्ट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, एज एन आर्टिस्ट, एज एन एंटरटेनर, एवरीथिंग, उन लोग उस चीज़ का ना प्रोसेस बहुत टाइम से होता है, बहुत टाइम से मेहनत, बहुत टाइम से आइडियाज, रिहर्सल्स, डांस रिहर्सल्स, ड्रेस फिटिंग, एवरीथिंग, बहुत टाइम से। सो जब मेहनत करके वो प्रोसेस एक्चुअल में जब एग्जीक्यूट होती है और उसके बाद इतने सारे स्टोरी शेयरिंग, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स, तानिया बॉम्ब, तानिया इज द रियल कयामत, यू आर द कयामत, यू आर माई कयामत, ऐसे ऐसे जब कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, यू फील रियली हैप्पी एंड रिलीव्ड। अभी तो बहुत चलने वाले हैं, अभी तो जस्ट एक दिन हुए हैं। आई एम काउंटिंग ऑन द व्यूज एज वेल कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज भी आए। जी, शानदार परफॉर्मेंस आपकी तरफ से हमें वहां पर देखने को मिली है। मैं जानना चाहूंगी, डांस बहुत ही शानदार आपने किया है। कितना टाइम लगा इस चीज को कोरियोग्राफ होने में? Thank you so much for your compliment, but to be honest, I started dancing from childhood only. Okay. I am a trained dancer of classical belly dancers. So you don't believe ये dance steps हम लोगों ने जाके उसी दिन, जिस दिन शूट है, उसी दिन सुबह हम लोगों ने किया। To be honest, उसी दिन सुबह हम लोगों ने, मैंने देखा पंजाब के कोरियोग्राफर थे, they are super, they are awesome. मैंने बोला था कि थोड़ा पेपी, एकदम थोड़ा डांस नंबर्स, बाउंसी, एकदम अट्रैक्टिव स्टेप्स दे। ऐसा मैंने बोल दिया था। तो मैं देखने के बाद मैंने वो प्रैक्टिस की, सुबह से आफ्टरनून तक प्रैक्टिस की और रात को शूट किए हम लोग। ऑल राइट, मतलब बहुत ही कम समय में ये पूरी चीज को आपने एग्जीक्यूट किया है। सर, आपका फेवरेट मोमेंट या फेवरेट लाइन क्या है गाने की, ये जरूर से मैं जानना चाहूंगी। कयामत कयामत आई है, वही तो लाइन है ना। तो उसमें हुक स्टेप्स भी है, जी आपको जी, जो गाने में देखा है खुद। तो तानिया हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल। रवीश जी भी उनके साथ थे जी। वो अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत थक गए थे, तो इसके लिए उनका शूट दूसरे जगह था, नहीं तो वो भी स्टूडियो में आने वाले थे आपके। ओके, कोई बात नहीं। हम इंडिया न्यूज़ की सारी जनता, रवीश जी को मैं ज़रूर से कहना चाहूँगी कि हम आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं यहाँ पर। आप होते तो और बातचीत होती, मज़ा आता। लेकिन आपकी और उनकी बॉन्डिंग कैसी है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। अगर आप इंटरव्यू में होते तो आपको पता चलता। इसके पहले हम लोग मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड है एक्चुअली। टू बी ऑनेस्ट, आप काम भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, वो फ्रेंडशिप की बॉन्डिंग बहुत जरूरी है एक्चुअली। तो हम लोग लड़ते भी हैं, फाइट भी करते हैं, काम के टाइम सीरियस हो जाते हैं, फिर ये सब नोक झोंक चलती रहती है, काम काम की जगह चलती रहती है, दोस्ती दोस्ती की जगह। ऑल राइट, ग्रेट। कितना पूरा टाइम लगा है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितना टाइम लगा इसको शूट करने में? पूरी शूटिंग का। ओके, और पूरा पोस्ट प्रोडक्शन और सारी चीजों में? वो तो पहले 1.5 महीना 2 महीना उसमें लगा था। ओके, लेकिन शूट सिर्फ हम लोगों ने 2 दिन में कंप्लीट की। शूट 2 दिन में कंप्लीट हो गया? yes. ओके, मतलब एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। yes. ग्रेट। ये यहाँ पर इन्होंने पूरी टीम बना के रखी थी। 4 महीना लगा। हाँ, ओवरऑल। हाँ,
ओके ओके ओके। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी तान्या, हमने देखा इंटरनेट पर बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं, बहुत सारी कमेंट्स आप देखते होंगे, प्यार से भरे हुए कमेंट्स, और आपको बहुत अच्छा भी लगता होगा। मैं जानना चाहूंगी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या आप बचपन से ही चाहती थी दैट यू वांट टू बिकम फेमस और सेलिब्रिटी बनना है और एक्ट्रेस बनना है, एक्ट करना है, म्यूजिक वीडियोज में आना है, इस तरीके की चीजें क्या बचपन से थी आपके अंदर? हाँ, मेरे बचपन से एक ही विश थी कि आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस, आई वांट टू बी अ सेलिब्रिटी एंड आई वांट टू डू समथिंग ऐसा कि लोग किसी को ना बोले कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, लाइक ऐसा करना चाहती हूँ कुछ। और जिस जगह से मैं आती हूँ बहुत छोटी जगह से आती हूँ, तो वहाँ से ऐसे स्टार बनने का सपना ही देखना, इट्स अ ऑडेसिटी फॉर अ गर्ल, यू नो। वहाँ पे हम लोगों को ऐसा सोच भर दिया जाता है बचपन में कि लड़की हुई है मतलब शी हैज टू गेट मैरिड विद अ गाय एंड शी हैज टू यू नो पैम्पर हिज हस्बैंड ओनली, हस्बैंड की बात सुननी पड़ेगी, ये वो ये सोच देना ही पड़ता है। बट मैं हो गई डिफरेंट, मैं बचपन से ही चाहती थी आई वांट टू बी अ स्टार, आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस। सो इसी चीज को मैं अपने सपने को फॉलो करते करते मैं वो मैसेज भी देना चाहती हूँ कि आप जहाँ से भी आओ, follow your dreams and work hard on your dreams and achieve whatever you want. ग्रेट मैसेज, ग्रेट मैसेज। एक सवाल, क्या फैमिली आपको शुरुआत से इस सफर में सपोर्ट करती थी और अब क्या वो सपोर्ट करती हैं आपको? बिल्कुल भी नहीं, फैमिली बिल्कुल भी शुरू से सपोर्टिव नहीं थे। जैसे कि मैंने कहा, वो सोच हमेशा डिपेंडेंट ऑन अ गाय, मतलब डिपेंडेंट ऑन अ हस्बैंड, ऐसा थॉट दिया गया था। बट अभी जब देख रहे हैं कि सॉन्ग रिलीज हो रहे हैं, काम रिलीज हो रहे हैं, काम तो खैर मैं बहुत टाइम से ही कर रही हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है बंगाली मूवी से, देन यहाँ मुंबई आके वेब सीरीज एंड ऑल। बट फिर भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड until unless they are not seeing my husband. What's the issue in it? I don't get it. क्या प्रॉब्लम है ये इंडियन मेंटालिटी? But when are you actually getting married, Tanya? The internet wants to know. आज आप रिवील कर दीजिए, when are you actually? Any plans? जैसे ही दूल्हा मिल जाएगा। ओके ओके, सर्च जारी है। हाँ, सर्च जारी है। किस तरीके का दूल्हा चाहिए आपको? आप कुछ पॉइंटर्स बता दीजिए, 2-3। आई थिंक इनविटेशन या वो स्वयंवर के लिए आ जाएंगे आपके पास। जैसे कयामत सॉन्ग में सब कुछ है, मसाला भी है, केमिस्ट्री भी है, हॉटनेस भी है, क्यूटनेस भी है। जैसे व्हाइट में मुझे सब लोग बोल रहे हैं यू आर लुकिंग लाइक अ डॉल, टू गुड, या ब्लैक में आई एम लुकिंग हॉट। यस, सो ये सब जो मिश्रण ऑल इन वन है, वैसे ही मेरे दूल्हे में भी सेम चाहिए। He has to be handsome, hot, rich, attractive, caring, loving, everything, tall, everything. सब कुछ एक साथ जब मिल जाएगा। ओके ओके, चेकलिस्ट बता दी गई है। आप में से जो भी लगता है एलिजिबल है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप तानिया जी को डायरेक्टली भी डीएम कर सकते हैं। सर, एक सवाल मेरा आपसे, आपने जब जो कास्ट होती है, जब आप कास्ट सेलेक्ट करते हो, चूज करते हो, क्या सोच के आपने तानिया जी को और खन्ना साहब को इनके साथ काम करने का सोचा? सर, खन्ना साहब हमारे साथ पहले ही टच में थे। खन्ना साहब ने ये सब गाना वगैरह खुद लिखे। अच्छा जी, कंपोजर भी है जी, सॉन्ग राइटर। तो फिर हमारी उनसे जब बातें चालू थी, तो उनको भी मतलब ऐसा ही वो गाने के हिसाब से सुपर्ब लेडी चाहिए थी जो बराबर रोल मॉडल उसमें कर सके। तो बहुत खोजना करने के बाद उन्होंने तानिया जी का ले लिया। तो यस, तो मैच हो गई। और लकीली जैसा शूटिंग के टाइम पे भी हमने देखा, तो तानिया और रवीश जी की केमिस्ट्री, इट वाज एस्टोनिशिंग। यस, जो मैंने वीडियो देखी उसमें बहुत ही शानदार केमिस्ट्री आप दोनों की नजर आ रही है, ये तो बात माननी पड़ेगी मुझे। अगर आप एक आइडिया दे दे बजट का, एक आइडिया, मैं नहीं कह रही हूँ आप एग्जैक्ट नंबर बताइए, बट अगर आप बताना चाहे आप बता सकते हैं कुछ आइडिया, कितने में ये पूरा गाना शूट हुआ है और सारी चीजें प्रोडक्शन में कितना लगा है? इट इज इन lakhs of rupees। ओके ओके, मतलब बहुत पैसा लगा है बेसिकली। लेकिन गाना पब्लिक को पसंद आ रहा है, वही हमारे लिए खुशी की बात जी है। जरूर जरूर, पसंद तो बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, पसंद जरूर से आ रहा है। तानिया, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पर्सनली आपकी जर्नी की शुरुआत हुई जब आपने ये चीजें स्टार्ट करी होंगी, मॉडलिंग स्टार्ट करी, वेब सीरीज में आई, लेकिन एक जो चीज होती है जो पीछा कभी एक सेलिब्रिटी का नहीं छोड़ती है, वो होती है हेट और ट्रोलर्स। उनको आप कैसे हैंडल करती है? हाँ, टू बी ऑनेस्ट, ट्रोलर्स और हेटर्स मेरे बचपन से है। इट स्टार्टेड इन माय फैमिली ओनली। आई टोल्ड यू कि मैं डिफरेंट थी यार, मैं इंडिविजुअल थी, मैं बहुत इंडिपेंडेंट वुमन काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था। तो बचपन से ये हेटिंग स्टार्ट हुआ, फिर काम के थ्रू ट्रोलिंग स्टार्ट हुआ, अभी भी ट्रोलिंग है, बट आई डोंट टेक ट्रोलिंग
सीरियसली एट ऑल। मेरे लिए ट्रोलर्स और हेटर्स एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जो ही मेरे बारे में सामने भी या पीछे गंद बोलते हैं या गंदा बोलते हैं, मैं उन लोगों को मैं बोलती हूँ मिडिल फिंगर दिखा देती हूँ और चले जाती हूँ, मतलब स्टे अवे हो जाती हूँ एक्चुअली। Okay. दे डोंट एग्जिस्ट। ग्रेट ग्रेट आंसर। लेकिन कभी कभी तो आपको बुरा लगा होगा किसी एक चीज का, कुछ ऐसा इंस्टेंस हुआ है आपके साथ इंटरनेट पर? बहुत बहुत होते रहते हैं। इवन इफ यू सी लाइक डे आफ्टर yesterday's also videos comments also you will see कि there's so many double meaning kind जी. of sarcasm or double meaning bad comments, but as I told you मैं अपने आप को इफेक्ट करने ही देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कमेंट्स पढ़ती नहीं, जब टाइम होता है पढ़ती हूँ। और मुझे कभी कभी हंसी आती है कि लोगों के पास, मतलब लोग एक चीज को कितना बढ़ा चढ़ा के उसका डबल मीनिंग बना के क्या कुछ कर सकते हैं। सो इट मेक्स मी लाफ। ओके 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 जी। अगला सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपने खुद को बहुत परफेक्टली मेंटेन करके रखा है, तो बहुत सारी लड़कियां जो आपकी तरह बनना चाहती है, दे आल्सो वांट टू मेंटेन देमसेल्व्स, जैसे कि आपने किया है। कुछ ब्यूटी टिप्स आप उनको देना चाहेंगी? या ड्रिंक वाटर, एकदम डिसिप्लिन लाइफ लीड करो यार। बहुत डिस्ट्रैक्शन है आसपास, बट यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। यू हैव टू फॉलो योर रूटीन, एवरीथिंग वाइज, स्किन वाइज, खाना वाइज, डाइट वाइज, और तभी यू हैव गॉट अ परफेक्ट बॉडी एंड परफेक्ट शेप। ऑल राइट। स्किन केयर करती हैं आप? कुछ स्किन केयर की टिप्स आप देना चाहें तो? रात को आके एकदम आइस वाटर है, सुबह उठ के आइस वाटर एंड रात को आइस वाटर, ग्रेट। दोनों में एकदम फेस डुबा के रखो। तो ये आप रोज करती है? ये करती हूँ मैं। ब्यूटी सीक्रेट रिवील्ड गाइस, ब्यूटी सीक्रेट रिवील्ड। ओके, मैं सर और मैम आपसे रैपिड फायर करूंगी, आपको जल्दी आंसर देना है 3 सेकंड के अंदर। ओके, उससे भी जल्दी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फेवरेट सेलिब्रिटी कौन है आपका और आपका? अच्छा, माइन इज अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। ओके, बच्चन साहब। मेरे एक्टर्स में से कोई भी फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कोई भी? यो हनी सिंह। ओके ओके। फेवरेट प्लेस टू ट्रैवल, जहां पर आप गए हो, आपको पसंद आया और आप लोगों को रिकमेंड करना चाहें वो जगह? स्विट्जरलैंड, मॉरिशस। ओके। फेवरेट पर्सन कौन है आपकी लाइफ में जिसने आपको थ्रू आउट योर जर्नी सपोर्ट किया है? हमारे पेरेंट्स। ओके। मेरे तो पेरेंट्स इतने वो नहीं रहे हैं। कोई फ्रेंड, कोई फ्रेंड, स्पेशल फ्रेंड। ओके ओके। फेवरेट फूड, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है जो अभी मिले तो आप खा लोगे, पेट भरा भी है तो भी? दाल चावल। पानी पूरी। ओके ओके। पानी पूरी भी अलग अलग जगह की अलग अलग आती है ना? एग्जैक्टली। कलकत्ता का होता है फुचका। जी। आई एम एक्चुअली फ्रॉम कलकत्ता, तो उसके बाद शिफ्ट हुए। फुचका कलकत्ता का, इनका दिल्ली में क्या बोलते हैं? पानी पूरी। गोलगप्पे। जी, गोलगप्पे बोलते हैं। सो आई लव ऑल दिस। ओके, नेक्स्ट थिंग, एक ऐसी चीज अगर आपको मौका मिले पास्ट में जाने का और आप उस चीज को बदल सको, कोई ऐसा डिसीजन आपकी लाइफ में? मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। ओके, सब सही चल रहा है? सब सही चल रहा है। ओके। मालिक की दुआ से सब सही। कुछ ऐसा मेरे मोमेंट एक हुआ था जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी, वेब सीरीज की शूट कर रही थी। जी। तब मेरे पापा का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था और कॉल आया, ही इज नो मोर। तो वो टाइम मैं रिवाइंड करके, मेरे को बार बार उसका बहुत सारी चीज़ें आई बाद में कि काश वो टाइम मैं रिवाइंड करके मैं वहाँ पे मेरे पापा के पास जा सकती थी फॉर द लास्ट मोमेंट, फॉर द लास्ट सीन, और दैट्स द ओनली थिंग, बस दैट्स इट। ओके। अगला सवाल, एक सुपर पावर अगर आपको मिले तो वो कौन सी होनी चाहिए? हमको सुपर पावर वही होनी चाहिए जिसमें हम देश की जनता का भला कर सके। ओके ओके, नाइस आंसर। मेरे सुपर पावर वही होनी चाहिए, एक दिन मैं हीरोइन बन जाऊं, बड़ा मूवी, बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर मूवी। टच वुड, जरूर जरूर जरूर। आई कैन अचीव दैट। या ऑल द वेरी बेस्ट, टच वुड, ये सारी चीजें सच हो। एक चीज जिससे आपको डर लगता है, जैसे मुझे छिपकली से बहुत ज्यादा डर लगता है, आपको? सिमिलरली बहुत डर लगता है। डर लगता है, मेरे तो रूम में भी खड़ी होगी मैं रोने लग जाती हूँ। नहीं प्लीज। हमारी तो ऐसी हालत है, हमारे समझो इधर दीवार पे भी नजर आ जाते हैं हमारे घर के, तो मैं घर के अंदर नहीं जाता हूँ। सच बता रहे हो? Then we call our maid servant, Okay. पहले उसकी छिपकली को घर से अरे पहले छिपकली बाहर जाएगी उसके बाद।
कोई ऐसा डर? मेरे वो जब स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना यार, जब गाड़ी लेके जाती हूँ और जो जैसे भौंक के आते हैं सामने, उस चीज से काटने मुझे के बहुत, लिए। हाँ, उस चीज से बहुत डर तो लगता आप है। डॉग लवर हो? आई एम अ क्रेजी डॉग लवर, बट डॉग का वो साइड मुझे सिर्फ हाँ, अच्छा नहीं हाँ, लगता। काट भी तो actually। सकते हैं, काट भी जी। सकते हैं, या खुद गाड़ी के नीचे आ सकते हैं यार, जरूर। ऐसे दौड़ के आते हैं, जरूर। तो इस चीज से मुझे थोड़ा सा डर ओके, लगे। नेक्स्ट, फेम, मनी, पावर या लव? एक चीज, एक चीज, एक चीज, हाँ, एक बता रहा है। फेम, मनी, पावर और लव, इन चारों में से एक। पावर। पावर, ओके। अच्छा, एक ही बोलना हाँ, है? हाँ। मुझे तो सब चाहिए यार, अच्छा, एक साथ। पर टॉप में कौन है? टॉप में क्या है? मनी, पावर एंड लव। पावर। पावर, ओके ओके, पावर के साथ सब मिल जाता है ना, सब मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट, एक ऐसा तानिया जी के लिए एक ऐसा फेक रूमर जो आपने अपने बारे में सुना है या देखा होगा इंटरनेट पर और आप खूब हंसे, ये तो फेक है। मैंने एल्विश के साथ शो किया है, Okay. अड्डा एक्सट्रीम बोल के, हम जी। लोगों के वीडियोस बहुत वायरल हुआ है, तो मैंने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना कि एल्विश के साथ अफेयर्स था इसका, एल्विश का एक्स है। हाउ स्टूपिड इज दिस? वी आर अ ब्रदर एंड सिस्टर ब्रो, प्लीज टेक इट। वी आर लाइक अ ब्रदर एंड सिस्टर, वी डू शोज एंड ऑल दिस थिंग, सो दैट्स द थिंग। अच्छा, ब्रदर सिस्टर नहीं भी बोलूं, फ्रेंड्स, बस दैट्स इट। ओके ओके, Nothing else. ये रूमर यहाँ पर पूरी तरीके से खारिज खत्म। कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म, क्लियर हाँ, बता दिया है। हाँ। ठीक है, एल्विश जी के बारे में मैं और जानना चाहूंगी, इन रियल लाइफ कैसे हैं वो, लाइक इन उनकी पर्सनालिटी रियल लाइफ में कैसी है? सी, इतने क्लोज फ्रेंड्स नहीं है, बट जब मिलते हैं या नॉर्मल बातें होती है डीएम वीएम में, अच्छे से बातें होती है। वो रियल लाइफ में बहुत काम बंदा है, जैसे इमेज दिखाते हैं वैसा नहीं है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और वन लाइनर उनके, सरकाज़म उनके बेस्ट है, और उनके जो Okay. टोन है हरियाणवी, जी। वो मुझे बोलने भी नहीं आती, समझ में भी नहीं आती, बट जब वो बोलते हैं बट पसंद मुझे आती, हंसी बहुत हंसी आती है। हाँ। ऑल राइट, हरियाणवी टोन की तो जरूर से बहुत सारी जनता हमारे साथ भी इंडिया न्यूज पर है। कमेंट्स में बताओ अगर आपको भी वो टोन हरियाणवी टच पसंद है। अगला सवाल, एक चीज जिसे आप खोने से डरते हो, क्या है वो सर? अपनी फैमिली। अपनी फैमिली, ओके। वाह, मैं खोने से डरती हूँ लव। लव, हाँ, मैं चाहती हूँ कि लव, जिन लोगों को मैं लव करती हूँ वो लोग हमेशा जुड़े रहें मेरे लाइफ में, ना जाए। बट क्या आप अभी रिलेशनशिप में हैं? रिलेशनशिप नहीं, लव सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं होती, लव फ्रेंडशिप में भी हो सकता जी, है, जी। लव अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, तो यही तो as a एक friend। एक सवाल ये भी मेरी बहुत सारी जेनजी ऑडियंस ये जानना चाहती है, आपके हिसाब से सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है एक लड़के में? यही जो आजकल लड़के लोग करते हैं कि एक दिन एक को पसंद आए, फिर दूसरे दिन ब्लॉक, घोस्ट, Ghosting. हाँ, ये फेकनेस, दिस इज नॉट गुड। अगर लाइक ब्रेकिंग अ हार्ट फॉर अ वुमन, it's not a good thing actually. I don't support this. ओके, और ग्रीन फ्लैग सबसे अच्छा आपके लिए कि मतलब? सबसे जो ज्यादा तुमको आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देगा, पलकों पे बिठा के रखेगा, ही इज अ ग्रीन फ्लैग। ऑल राइट, आई थिंक हमने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी चीजें जनता को आपके बारे में पता चली। सर, आपने भी बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर्स हमको दिए हैं। एक सवाल जाते जाते, इस म्यूजिक एल्बम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं जनता से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे ये पेज को, ये गाने को बहुत से ज़्यादा लाइक करिए और इसको सुपर डुपर हिट कीजिए। इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि ये कयामत जो सॉन्ग है, जो एरस्नो और भावना प्रोडक्शन की तरफ से कोलैब में आया है, इसको सुपर्ब लाइक करके सुपर डुपर हिट कीजिए। ऑल राइट, जरूर। मैम, क्या कहना चाहेंगी इस ओवरऑल म्यूजिक के जो आपने एल्बम बनाई है, क्या एक कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या आप जनता से कहना चाहेंगी? मैं बोलना चाहूंगी, देखो बहुत डीएम्स आ रहे थे, कब बवाल मचा रही हो तानिया, कब प्रोजेक्ट आ रही है। देखो बवाल मच गई है, अभी आप लोगों को बवाल मचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोगों ने अपना काम कर दिया, आप लोगों का काम है इसमें रील बनाना, इसको वायरल करना। रविश ने बहुत मेहनत की है, हम लोगों ने बहुत मेहनत की है यार, स्टेप्स पे स्टेप्स किए जा रहे थे, कंटिन्यू शूट किए जा रहे थे। अक्षय सर ने क्या शूट किया है म्यूजिक वीडियो को, तो इसको जितना मर्जी आप सुनो, वायरल करो, सब लोगों के साथ शेयर करो, रील बनाओ, हम लोगों को टैग करो, एंड प्लीज लिसन दिस सॉन्ग। कयामत बच गई है, एज टाइम एज मेनी एज मच। जी हाँ, लाइक टू इंटरप्ट यू फॉर जी। मेरी 7 साल की ग्रैंड डॉटर है, जी। 7 साल की ग्रैंड डॉटर है, हर नेम है सनायरा।
ओके। तो मेरी मिसेस और मेरे सन का सबका बात हुआ फोन पे, जैसे हम लोग दिल्ली में इंटरव्यू में थे, बाहर निकले तो मेरी वो ग्रैंड डॉटर यूट्यूब पे टीवी पे चलाकर और फुल स्पीकर लाउड लगा के खुद उसके ऊपर रील बना रही है। 7 साल की ओके ग्रैंड ओके, डॉटर। ग्रेट ग्रेट। मतलब ये हर जगह, हर दिलों तक ये गाना जा रहा है, उन तक पहुंच रहा है। तो आप सबसे भी दरख्वास्त है, जरूर इस गाने को सुनिए। कयामत आप सुन सकते हैं जाकर के, और अपनी टिप्पणियां, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, इस पर रील्स बनाइए, टैग कीजिए तानिया जी को, टैग कीजिए खन्ना साहब को। और खन्ना साहब, यहाँ पर आपको बहुत मिस किया जा रहा है। वी होप कि अगली बार आप जरूर आए, अगले गाने के साथ, अगली एल्बम के साथ। क्यों? वेरी सो सुपर ऑल राइट, आई थिंक ये थी हमारी शानदार बातचीत। हमने आपको रूबरू कराया तानिया जी के साथ, मनोहर जी के साथ, और हमारी बहुत सारी बातचीत हुई है। आप जाइए, इस गाने को जरूर सुनिए और हमें भी बताइए कि आपको कैसा लगा ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन न्यूज़ पर जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।